गरीबी ने उसके मुंह का निवाला छीना हुआ होता है। आज अगर वो मालदार होता तो ये हाल नहीं होता। गरीबी की हालत में वो रोटों पर निकला हुआ होता है। लोग उसे अपने पास बिठाते नहीं है, लोगों को घिन आती है ना। अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी सुनेगा। इधर तो गरीब को अपने पास नहीं बिठाते, कोई कहते हैं इसकी जिस्म से बदबू आती है। कोई गरीब को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। उधर हजरत सिद्दीक अकबर लोगों के घरों में काम करके भी चले जाते हैं। लाओ कोई हजरत सिद्दीक अकबर जैसा। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक बूढ़ी अम्मा थी ना, उसके घर पे आटा गूंद के भी आते थे, उनके बर्तन साफ करके भी आते थे, झाड़ू भी लगा के आते थे। लाओ कोई सिद्दीक अकबर जैसा। कोई नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आज तो लोगों को गरीबों से घिन आती है। और मेरा सिद्दीक लोगों के घरों में काम करके, जो गरीब होते थे ना, जो मजलूम होते थे, उनके घरों पर रात के समय, रात के टाइम काम करके आ जाते थे। और फिर हजरत उमर की भी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन एक खातून के घर गए, कहने लगे अम्मा मैं उमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका काम करके चला जाऊँ। तो बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा काम कोई आता है करके चला जाता है। तो उमर कहते हैं अम्मा मैंने तो किसी को देखा नहीं, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा, सुबह सुबह तो मैं आया हूँ, कोई रात में आके ही काम कर जाता है। बूढ़ी खातून कहती है उमर वो कोई रात में आता है, आटा भी गूंद के चला जाता है, रोटियां भी पका के चला जाता है, बर्तन भी साफ करके चला जाता है, उधर झाड़ू भी लगा जाता है। अम्मा एक दिन मुझे भी नौकरी पर रख लो, मैं भी आपके घर पे काम करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुमने तो आते ही कह दिया कि मैं उमर हूँ, तुमने तो आते ही अपना नाम बता दिया कि अम्मा मैं उमर हूँ, मुझसे काम करवा लो। लेकिन आने वाला वो आता है ना, कई अरसे हो गए, आज तक उसने नाम नहीं बताया। मैं उससे नाम पूछती हूँ तो कहता है अम्मा तुम्हें काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब। आज तो हमें लोगों से घिन आती है, गरीबों से घिन आती है, हम गरीबों के पास नहीं बैठते यार। हजरत उमर जैसा लाओ कोई, हजरत सिद्दीक अकबर जैसा लाओ कोई, जिन्होंने बादशाहत भी की है, लेकिन लोगों के घरों पे चूल्हे भी जलाए हैं, लोगों के घरों पे रोटियां भी पकाई हैं, अपने हाथों से आटा भी गूंदा है। हाँ, आज गरीबों की इज्जत नहीं करते। आज कोई गरीब किसी अमीर के पास चला जाता तो उससे धुतकार के भगा देता है कि दूर हट जा, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कोई गरीब किसी अमीर के पास बैठ जाता है तो उठ के चला जाता है कि इसके पास बैठने से मेरी इज्जत कम होती है। अगर किसी गरीब के पास बैठने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो तुम बहुत ही जलील इंसान हो। अगर तुम ये सोचते हो कि किसी गरीब को अपने पास बिठाने से तुम्हारा वकार घट जाएगा तो तुम सबसे जलील इंसान हो। हाँ किया करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, देर नहीं लगती है। गरीब से अमीर बन जाता है इंसान, अमीर से गरीब बन जाता है। हाँ, आज लोग तो सोशल मीडिया पर जाके फेमस होना चाहते हैं। आज तो लोग किसी की मदद भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर डालते हैं। पहले वो थे जो रातों में आके किसी को बता, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता था, और रातों में आके घर पे सब काम करके चले जाया करते थे और खिदमत करके गरीबों की चले जाया करते थे। आज तो अगर हम कोई 100 रुपए की भी चीज लेते हैं ना, सबसे पहले उसको कैमरे के सामने लाते हैं, फिर गरीब के घर पे जाते हैं, कहते हैं देखो आज मैं आया हूं इस फुला गरीब के घर, आज मैं इसको ये चीज दे रहा हूं, आप लोग इनको देखें, मैंने इनको इतना दिया, मैंने इनको आज 1000 रुपए दिए, मैंने इनको आज फ्रूट दिए, आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया में फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए तुम किसी गरीब के चेहरे को कैमरे पे लाते हो, उसको रुस्वा करते हो, तुम समझते हो इज्जत मिल जाएगी, तुम समझते हो हम मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, या तो तुम फेमस हो जाओगे, फॉलोवर भी तुम्हें मिल जाएंगे, 4 लोगों से इज्जत भी तुम्हें मिल जाएगी, अल्लाह की क्या मुंह दिखाओगे। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मदद की जाती है, अल्लाह उसका बदला देता है। जो बंदा लोगों में मशहूर होने के लिए, लोगों में इज्जत कमाने के लिए अगर किसी की मदद करता है ना, इज्जत तो मिल जाती है, अल्लाह उसे इज्जत तो दे देता है, अल्लाह उसे दौलत तो दे देता है, 4 आदमी नाम लेने वाले उसका हो जाते हैं, लेकिन वो सब दुनिया तक ही रहता है।
आखिरत में उसको कोई बदला नहीं दिया जाएगा। तो किसी कहने वाले ने कहा था, एक गरीब इंसान ने कहा था कि आप मुझे खाने के लिए खाना तो दे देते हो साहब, लेकिन जलील बहुत करते हो। आप मुझे पैसे तो देते हो, आप मेरी मदद तो करते हो, लेकिन जलील बहुत करते हो। जैसे तुम्हारा दिल है वैसे हमारा भी दिल है, जैसे हमारा दिल है वैसे गरीब का भी दिल है। जब वो कैमरे के सामने आता है उसका दिल टूट जाता है। अब जरा सोचे कि अगर जिसका दिल टूट जाए वो आपकी चीज तो ले लेगा, लेकिन दिल टूटा हुआ होगा, दिल टूटे हुए से क्या दुआ देगा? उसकी मजबूरी है यार, ऐसे मना नहीं करेगा, ले लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। आज ये दिन आया उसके सामने के घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, चप्पलें नहीं है। गरीब की तो यही हालत होती है, नंगे पांव चल रहा है, कपड़े मैले हैं, लोग उसे गंदा इंसान समझते हैं, उसके कपड़ों से लोगों को घिन आती है। नहीं यार, उसकी गरीबी ने उसका ये हाल बनाया हुआ होता है। उसकी गरीबी ने उसके पैरों से जूतियां छीनी हुई होती हैं, उसकी गरीबी ने उसके मुंह का निवाला छीना हुआ होता है। आज अगर वो मालदार होता तो ये हाल नहीं होता। गरीबी की हालत में वो रोटों पर निकला हुआ होता है, लोग उसे अपने पास बिठाते नहीं है, लोगों को घिन आती है। ना करा करो यार, अल्लाह ताला वक्त बदलने में देर नहीं लगाता। एक अमीर इंसान गरीब हो जाता है और एक गरीब इंसान अमीर हो जाता है। क्यों बदल जाता है किसी को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। अल्लाह किसको इज्जतें दे दे और किसको जिल्लतें दे दे। यार ये तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कोई इन जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हजरत उमर कहने लगे, अम्मा मुझे एक दिन तो दे दे, एक दिन दे दे, मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपके घर का आटा भी गूंद दूंगा, आपके बर्तन भी धो दूंगा, आपके घर पे झाड़ू भी लगा दूंगा, अम्मा रोटी भी पका दूंगा, एक दिन तो दे दें। वो बूढ़ी खातून कहती, उमर तू तो अभी आया है और अभी आके तूने अपना नाम बता दिया कि तू उमर है, पर वो तो कई अरसे से आता है, नाम नहीं बताता। मैं उससे पूछती हूँ, कहता है अम्मा तुझे काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब है? हजरत उमर कहते हैं चलो आज मैं देखूंगा कि आता कौन है। हजरत उमर एक पेड़ के पीछे छुप गए। रात का सन्नाटा था, देखा कि एक नकाब पोश इंसान आ रहा है, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा और अंदर जाना चाहा तो हजरत उमर ने दामन पकड़ लिया। कहा ओ आने वाले, जरा अपने चेहरे से नकाब तो हटा। कसम खुदा की जब उसने नकाब उठाया था ना तो वो कोई और नहीं था बल्कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर कहते, सिद्दीक तुम आके इस बूढ़ी अम्मा के यहाँ ये काम करके रात में चले जाते हो, आटा भी गूंदते हो, झाड़ू भी लगाते हो, बर्तन भी धोते हो, रोटी पका के खिला के चले जाते हो? सिद्दीक अकबर कहते हैं हाँ मेरे यार, मैं आता हूँ रात के सन्नाटे में, ये सब करके चला जाता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा दिल ठंडा हो जाता है, मेरे दिल में ठंडक पैदा होती है, अलग ही सुरूर आता है, अलग ही लुत्फ। यार कभी तुम किसी गरीब की दिल से मदद करके तो देखो यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, अपनी दुनिया अच्छी करने के लिए नहीं, अपने फैंस फॉलोइंग के लिए नहीं, अल्लाह के लिए एक बार किसी की मदद करके देखो, जो दिल में सुकून मिलेगा ना, दिल में ठंडक मिलेगी ना, वो अलग ही होगी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, यार तुम तो जूतियां भी नहीं पहने हो, चप्पल भी नहीं पहने हो, ऐसे ही नंगे पांव आ जाते हो? हजरत सिद्दीक अकबर कहते हाँ, इसलिए रात में नंगे पांव आता हूं। रात का सन्नाटा होता है, लोग अपनी अपनी गहरी नींदों में सोए हुए होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी चप्पल की आवाज से उनकी नींद में खलल पैदा हो। ये हजरत सिद्दीक हैं, कहते मेरी जूतियों से, मेरी चप्पलों से अगर लोगों के नींद में खलल पड़ेगी तो ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएं। रात के सन्नाटे में आते हैं, नंगे पांव आके मदद करके चले जाते हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। हाँ, लाओ कोई हजरत सिद्दीक जैसा, यार उनकी मिसाल कोई नहीं है, कोई उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बड़े शान वाले। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और सबको जमा किया और कहने लगे, ये बताओ कि आज सदका कौन कौन करके आया है? तो हजरत उमर ने हाथ उठा दिया, या रसूलुल्लाह मैं करके आया हूँ। कब? इशा की नमाज पढ़ के, इशा की नमाज के बाद। हुजूर फरमाते हैं, यार इशा के बाद की नहीं पूछ रहा हूँ, अभी की पूछ रहा हूँ, आज की। हजरत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह आज? अभी तो फजर हुई है, अब फजर के बाद करेंगे जाके।
اتنی دیر میں صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا. یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں یار میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہی ہاتھ اٹھائیں گے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گیا. میں تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو میرا پوتا بھی ساتھ میں اٹھ گیا تھا, اس کو بھوک لگی تھی. میرے پوتے نے جب روٹی طلب کی تو میری اہلیہ نے 2 روٹی پکائیں, تازی تازی روٹی تھی. میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی, ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا. دروازے سے باہر نکلا تو مسکین کھڑا تھا باہر, اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی, اس کا پیٹ بھر گیا تھا. 1 روٹی اس کے ہاتھ میں تھی, میں نے اس کے ہاتھ کی روٹی اس مسکین کو دے دیا. رسول اللہ میں نے وہ صدقہ کر دیا. حضور فرماتے تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں پوچھا؟ تم لوگوں کو معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں پوچھا؟ کہا میں نے فجر کے بعد اس لیے پوچھا کیونکہ ابھی جبریل آئے تھے. جبریل آ کے یہ بتا گئے کہ حاجیوں کے لیے جنت میں الگ دروازہ ہے. جنت میں بہت دروازے ہیں, حاجیوں کے لیے الگ ہے کہ اس سے صرف حاجی جائیں گے, سخیوں کے لیے الگ ہے اس سے صرف سخی جائیں گے. لیکن جبریل آ کے بتا گئے کہ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ جدھر سے بھی صدیق داخل ہونا چاہیں گے اس دروازے سے صدیق جنت میں داخل ہو جائیں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آج اگر ہم حضور کی بات کو فالو کریں گے, صحابہ کرام کی باتوں کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی, ہماری آخرت بھی بن جائے گی. جو دل غریب کے اندر ہے وہی امیر کے بھی اندر ہے, جو احساس غریب کے اندر ہے وہی امیر کے اندر بھی ہے. جو رسوائی غریب محسوس کرتا ہے وہی رسوائی امیر بھی محسوس کرتا ہے. جیسی قبر غریب کی ہوگی ویسی امیر کی بھی ہوگی. آج یہاں لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں, لوگ بہت مالدار ہیں, لیکن جب مر کے جائیں گے نا تو قبر ویسی ہوگی جیسے غریب کی ہے. تو پھر غریبوں سے اتنا نفرت کیوں؟ غریبوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتے؟ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کیوں نہیں نکلتا غریبوں کی مدد کے لیے؟ اور اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں میں ان کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ اگر مدد کرتے بھی ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو. پھر دیکھو تمہارے خزانوں میں کیسی مال کی زیادتی ہو جائے, کیسے تمہارے خزانے وسیع ہو جائیں.